देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। लेट्स डिकोड में आज हम बात करेंगे केरल विधानसभा से जुड़ी हुई एक कहानी की। केरल विधानसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को और केरल कांग्रेस के बड़े नेताओं को आज दिल्ली तलब किया है। विधानसभा के मद्देनजर लीडरशिप की तरफ से इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आखिरी रूपरेखा आज की इस बैठक में तय होगी, यानी केरल कांग्रेस किस तरह से विधानसभा चुनाव में जाएगी, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह होगा, कैंपेन का क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की रहेगी, इन तमाम चीज़ों पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से गुटबाजी की खबर या फिर शशि थरूर की नाराज़गी की खबर निकल कर आ रही है, ये कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शशि थरूर और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में नाराज़गी और बयानबाजियों का दौर जो है वो नया नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की खबरें निकल कर आई है कि लीडरशिप जो है वो शशि थरूर के बयान से नाराज़ है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से अलग लाइन लेकर चलते रहे हैं और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए, चाहे वो संसद में सत्र के दौरान की बात हो या फिर जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में अलग अलग सांसदों को पूरे देश भर में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। प्रतिनिधि बनकर वो तमाम देशों में गए और ये बताने का मौका दिया गया नेताओं को कि वो सरकार का पक्ष रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उस समय भी ये चीज़ें निकल कर आई थी क्योंकि शशि थरूर का नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, बल्कि ये उनका नाम जो है वो सरकार की तरफ से निकल कर आया था और शशि थरूर ने ये कहा था कि ये देश के लिए है और पार्टी से पहले देश आता है और यही वजह है कि मैं इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनूंगा और जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। थोड़ा सा इस कहानी में पीछे चलते हैं कि आखिर ये तकरार कब से शुरू हुई और कब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से अलग बयानबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, ये लंबी कहानी है। ये कहानी तब से शुरू होती है जब कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सिर पर था। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अगर चुनाव भी होता है तो उम्मीदवार कौन होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले ये खबर निकल आई कि गांधी परिवार का कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष अब नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद और उसके बाद सोनिया गांधी को तब तक के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और जब चुनाव का वक्त नजदीक आया तो ये खबरें भी निकलकर सामने आने लगी कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा और उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है उसकी घोषणा की गई। उस समय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसकी जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री जो पूरे रिटर्निंग ऑफिसर और जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसकी देखरेख कर रहे थे और ये खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए अपनी उम्मीदवारी देंगे और उन्हीं खबरों के बीच एक खबर ये भी कि शशि थरूर नामांकन पत्र लेने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पूरी कांग्रेस मुख्यालय में हुजूम था इस बात को लेकर कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष की चुनाव अगर लड़ते हैं तो फिर किस तरह की स्थिति निकल कर आती है। क्योंकि एक ये भी आम राय है कांग्रेस के अंदर भी और जिस तरह से शशि थरूर की पॉपुलैरिटी है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी बतौर मंत्री, जब यूपीए सरकार में वो मंत्री रहे हैं या फिर उससे पहले भी देश से लेकर विदेश तक में अलग अलग फोरम पर शशि थरूर की तारीफ की गई है, चाहे वो विदेशी मामलों को लेकर हो या फिर देश की बात कहने के लिए अलग अलग मंचों पर जब उन्होंने अपनी बात रखी हो। शशि थरूर की पहचान सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि एक इस तरह के राजनेता के तौर पर है कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी शशि थरूर को अप्रिशिएट करते हैं। उनकी जो बयान है उसको लेकर वो लगातार चर्चा में रहते हैं। तो शशि थरूर सबसे पहले नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके बाद से जो पूरी प्रक्रिया हुई शशि थरूर हार गए और ये भी कहा जाने लगा कि
मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार की पसंद थे। यही वजह है कि कई नेताओं को फोन गया कि वो शशि थरूर को फोन जो है वो वोट ना करे। तो इस तरह की भी खबरें उस समय निकल कर आई। हालांकि उसके बाद भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी टीम में, वर्किंग कमेटी में शशि थरूर को जगह दी। ये दिखाने की कोशिश की गई उनकी टीम की तरफ से कि शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए लीडरशिप नाराज नहीं, बल्कि उनको इस नई टीम का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। लेकिन उसके ठीक बाद से इस तरह भी सूत्रों का कहना शुरू हुआ कि जो लीडरशिप है वो शशि थरूर पर भरोसा नहीं करती है। और यही वजह है कि संसद में भी कई बार इस तरह की भी चीज़ें निकल कर आई कि बड़े मुद्दों पर जब संसद में पार्टी का पक्ष रखना होता था तो लोकसभा में शशि थरूर पर पार्टी भरोसा नहीं कर रही थी। और यही वजह है कि उनको स्पीकर के तौर पर बोलने का मौका भी पार्टी ने नहीं दिया, ये कहकर कि कब वो पार्टी के पक्ष से या पार्टी का जो लाइन है उससे अलग हटकर अपनी एक लाइन देना शुरू कर देंगे। तो ये एक राजनीतिक तौर पर लीडरशिप और शशि थरूर आमने सामने दिखते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात की जाए, वायनाड में जब बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई थी केरल में, उस वक्त शशि थरूर उस बैठक में मौजूद थे। और ये बताया जाने लगा, जिस तरह के रिपोर्ट सामने आए, जिस तरह से शशि थरूर ने मीडिया में बात की, उसके बाद ये बात आम हो गई कि जो लीडरशिप और शशि थरूर के बीच एक गहरी खाई दिख रही थी, एक मतभेद दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और केरल चुनाव से पहले ये जो मतभेद है ये अगर ख़त्म हो रहा है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम से सांसद है शशि थरूर, एक अच्छा वोट बैंक के साथ है, एक पॉपुलैरिटी है। और कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लग रहा था कि केरल चुनाव में अगर उनकी नाराजगी रही तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वायनाड में जो बैठक हुई उसके बाद शशि थरूर भी मीडिया में आकर बात की उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं है कि वे कांग्रेस से इतर चलते हैं और कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव में कैंपेन भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब ये सवाल उनसे किया गया कि क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में मानते हैं, तो उसका जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया उससे साफ था कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो केरल की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति को छोड़ केरल की राजनीति में वापसी करने की ज़रूर है। उसके बाद ये चीज़ें आम हो गई कि शशि थरूर और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच में जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन 19 जनवरी को जो बैठक हुई वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आई, क्योंकि आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें शशि थरूर का शामिल ना होने के पीछे की कहानी यही बताई जा रही है कि कोच्चि में जो महापंचायत आयोजित किया गया था जिसमें राहुल गांधी अभी 19 जनवरी को गए थे, उस मंच पर राहुल गांधी ने शशि थरूर को वो तवज्जो नहीं दी जिसकी उम्मीद वो लगाए हुए थे। जो सूत्रों का कहना है, शशि थरूर के जो करीबी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मंच से राहुल गांधी ने सभी बड़े नेताओं का नाम लिया लेकिन शशि थरूर का नाम उन्होंने नहीं लिया। और जिस तरह से मंच पर वो बाकी नेताओं का अभिनंदन जब सभी नेता कर रहे थे, जो रिस्पांस उन्होंने बाकी नेताओं को दिया, उस दौरान जो रिस्पांस शशि थरूर को देना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वो नहीं दिखा। शशि थरूर को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए राहुल गांधी दिखे और यही वजह बताई जा रही है कि आज की बैठक में यही वजह है कि एक बार फिर शशि थरूर कांग्रेस के लीडरशिप से नाराज नजर आ रहे हैं और नाराज इस तरह है कि आज की बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। आज बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बुलाई गई है। इसमें केरल के तमाम बड़े नेता रहेंगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला, केरल पीसीसी, सीएलपी नेता और तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन इस बैठक में रहेंगे। और ये बैठकों का सिलसिला लगातार इसलिए भी चल रहा है क्योंकि कई राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल, जो केरल, इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। और इस बैठक के जरिए लीडरशिप ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव को लेकर स्टेट यूनिट क्या राय रखती है, क्या गठबंधन की रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से कैंपेन होना चाहिए, लीडरशिप क्या चाह रही है, स्टेट लीडरशिप क्या चाह रही है, उसकी बातचीत इस बैठक में, एक लंबी बातचीत बैठक में की जाएगी। और उससे पहले शशि थरूर का ये कहना कि वो बैठक में, हालांकि उन्होंने खुद ये बात नहीं कही है, लेकिन
ये बातें निकल कर आ रही है कि वो आज की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके इतर एक सवाल ये भी कि अगर शशि थरूर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर का अपना प्रोग्राम जो है वो केरल में निर्धारित है, वो एक फेस्टिवल है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज और कल 2 दिनों का इनका ये कार्यक्रम होगा जिसमें शशि थरूर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये एक केरल लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें आज और कल 2 दिन उनको बुलाया गया है। उनका जो पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल है वो सामने आया है और कहा जा रहा है कि उसमें वो शामिल होंगे। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर उस लिटरेचर फेस्टिवल में जाने का कार्यक्रम उन्होंने स्थगित नहीं किया और कांग्रेस लीडरशिप के साथ जो बैठक है उसमें वो शामिल नहीं हो रहे। तो एक मैसेजिंग शशि थरूर की तरफ से ज़रूर दी जा रही है, अपनी नाराज़गी वो दर्ज करवा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ये समझ रही थी कि एक बैठक जो वायनाड में हुई उसके बाद तमाम नाराज़गी ख़त्म हो गई है, लेकिन इस तरह से ये बात निकल कर आना कि आज की बैठक में वो शामिल नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और इस बात को भी लेकर कांग्रेस की लीडरशिप पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी की जो नाराज़गी है क्या वो शशि थरूर के साथ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। शशि थरूर हालांकि इस मामले में अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, आधिकारिक तौर पर उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि आज की इस बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले की एक गतिविधि ये भी हम देख सकते हैं कि कल शशि थरूर जो है वो एक्स पर एक पोस्ट कर रहे हैं, उसमें वो गौतम गंभीर के साथ तस्वीर साझा कर रहे हैं और उसमें जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने ये कि देश में प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो वो गौतम गंभीर है। तो आप देखिए कि एक बार फिर शशि थरूर इस बात को लेकर पार्टी से अलग राय रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि मौजूदा जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। मनरेगा को लेकर एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस की तरफ से करा जा रहा है, अलग अलग राज्यों में फ्रंटल अपनी तरफ से काम कर रही है, जिलों में धरना दिया जा रहा है। कल भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो जवाहर भवन में किया गया, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए, जहां देश भर से किसान जो है वो मौजूद हुए और देश के अलग अलग कोने से मिट्टी लाई गई सिंबॉलिक तौर पर कि किस तरह से इस मनरेगा आंदोलन को बड़ा आंदोलन करना है और पुराने कानून को वापस लाना है, नए कानून जो है उसको किस तरह से खत्म करनी है, इसको लेकर एक बड़ी राजनीति हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मनरेगा को लेकर जब 12 राज्यों की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से, उस बैठक में भी शशि थरूर जो है वो नदारद थे। तो ये माना जाए कि लीडरशिप की तरफ से कोई भी बड़ा कैंपेन हो, सरकार के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो, संसद के अंदर सरकार के खिलाफ विदेश नीति को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे हैं, चीन को लेकर लगातार ये कहते रहे कि किस तरह से चीन जो है वो अतिक्रमण कर रहा है, डोकलाम की जो स्थिति बनी हुई है उस पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन शशि थरूर दूसरी तरफ सरकार की विदेश नीति की तारीफ करते नजर आए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात की जाए या फिर अलग अलग मोर्चे पर। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी सिरदर्दी है कि आखिर केरल चुनाव से पहले किस तरह से इस डैमेज को वो कंट्रोल कर पाते हैं। शशि थरूर इस बैठक में शामिल ना होकर क्या एक अलग लाइन लेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में है। अभी कुछ देर पहले वो वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और वहाँ चाहे वो लेफ्ट की बात करें या फिर कांग्रेस की, लगातार वो दोनों ही सरकारों पर आक्रामक नजर आए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ दो को आपने देखा है, लेकिन तीसरी जो शक्ति है, तीसरी जो पार्टी यानी बीजेपी की वो बात कर रहे थे कि उसको अभी तक आपने नहीं देखा। और जो भी सरकारें यहाँ पर रही है उसने तिरुवनंतपुरम को वो हक नहीं दिया, वो विकास नहीं किया जिसकी हकदार तिरुवनंतपुरम है। तो ये अपने आप में एक बड़ी राजनीति स्ट्रैटेजी बीजेपी की, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सिटी जो है वो तिरुवनंतपुरम को बनाया जाएगा, ये वादा मैं करता हूँ। और बतौर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जो भी मदद कर सकती है उसकी भी वो घोषणा उस जो जनसभा है
उसमें करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में शशि थरूर प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भी बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि केरल का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो पिक पकड़ता हुआ जा रहा है। बीजेपी जहां एक तरफ अपनी केरल में अपनी जमीन को मजबूत करती हुई दिख रही है, प्रधानमंत्री वहां दौरा कर रहे हैं और अपनी जो आने वाली स्ट्रैटेजी है उसको बड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने कुनबे को भी कांग्रेस मजबूत नहीं कर पा रही है। एक ऐसा फेस जो कांग्रेस को न सिर्फ केरल में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, वो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हुआ है और एक अच्छी वोट जो है वो उस वक्त भी शशि थरूर को लगातार अलग अलग चीज़ों के कहने के बावजूद भी कि गांधी परिवार के खिलाफ वो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो गांधी परिवार की पसंद है, उसके बावजूद भी शशि थरूर को अच्छा वोट मिला। ये कहा जा रहा था कि एक पॉपुलैरिटी पार्टी के अंदर भी शशि थरूर को लेकर है कि शशि थरूर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो एक अलग स्थिति कांग्रेस की बनती। ये अलग बात है कि वो जो चुनाव था उसमें शशि थरूर को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस लीडरशिप के सामने केरल विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है। वो है कि किस तरह से शशि थरूर को मनाएंगे, और अगर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं, जिसकी अटकलें लगातार लगाई जाती है, ये भी कहा जा रहा था बीच में कि वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हालांकि जो वायनाड की बैठक थी उसमें वो काफ़ी आश्वस्त नजर आए थे, कांग्रेस की लीडरशिप भी आश्वस्त नजर आ रही थी, क्योंकि जो तस्वीर थी वो केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर की आसपास खड़े होकर मुस्कुराते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पे उस वक्त भी काफ़ी वायरल हो रही थी कि क्या शशि थरूर के साथ तमाम जो गिले शिकवे हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब जब बैठक में ना आकर शशि थरूर अपनी नाराज़गी दर्ज करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले किस तरह से इसे मैनेज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आज डिकोड में लेट्स डिकोड इस कार्यक्रम के जरिए हम वो तमाम कहानी आपके सामने रख रहे हैं कि शशि थरूर की नाराज़गी या मुखालफत किस वजह से कांग्रेस की लीडरशिप से रही है।